नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। ताबड़तोड़ भागा मार्केट आज के सत्र में। एक गैप अप ही ओपन हो गया। खुशी किस चीज की थी? यूएस फेड पॉलिसी जो आई थी ओवरनाइट। देखिए हुआ ये कि अमेरिकन मार्केट्स की बहुत ही जबरदस्त क्लोजिंग हुई थी। डाउ जोन्स रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गया था। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई। ये तो बात पता थी, एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही थी ये। लेकिन खुश क्यों हुआ मार्केट? वो इसलिए क्योंकि अगले साल 2024 में 3 बार रेट कटौती की संभावना हो गई। ऐसा कुछ बोला नहीं है यूएस फेड चेयर ने, लेकिन इशारा दे दिया। यूएस में जो एफओएमसी की बैठक हुई उस पर मेंबर्स ने यह चर्चा करी कि कौन से टाइम पर ब्याज दरें अब घटाना शुरू करें। यानी कि एक तो बात यह समझ में आई कि यह इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट होने का संकेत है। 3 बार ब्याज दरें घटने की उम्मीद बन गई मार्केट में। और कितनी घटेंगी 2024 में? कम से कम 75 बेसिस पॉइंट्स अमेरिका ब्याज दरें घटेंगी। 10 साल की बॉन्ड यील्ड लुढ़क के एकदम से 3.95% पे आ गए अमेरिका में। और खुशी के मारे अमेरिकन मार्केट्स तेज हो गए, इंडियन मार्केट्स तेज हो गए। कॉमोडिटी में आप सोने चांदी की कीमतें देखोगे वो तेज हो गई। डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया। तो अक्रॉस द बोर्ड इक्विटी मार्केट में आज के सत्र में तेजी बन गई। अब मार्केट आज 184 पॉइंट गैप अप के साथ ओपन हो गया। तो जो लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था 21,050 का, वो एक झटके से निकाल दिया मार्केट ने। आज की ओपनिंग थी 21,110 की, उसके बाद एक डिप आया, 21,074 के लेवल को टेस्ट किया। लेकिन बस यहीं से ही फिर से खरीदारी बनी और आज के दिन का हाई है 21,210। आपको मेजॉरिटी ऑफ द डे आपको एक रेंज में नजर आएगा, उठा पटक देखने को मिलेगी। लेकिन ये ऐतिहासिक लेवल लगा दिया निफ्टी ने। 21,210 का क्लोजिंग आई है 21,182 के लेवल की। 256 पॉइंट्स के तगड़े गेंस के साथ निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है। और निफ्टी बैंक, हालांकि यहां पर स्ट्रेंथ थोड़ी कम नजर आ रही थी। इंट्राडे में एक रेंज देखने को मिल रही जिसमें ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज के दिन का हाई है 47,943। क्लोजिंग आई है 47,732 के लेवल पे। 640 अंक क्लोज टू क्लोज बढ़ा है। सेंसेक्स 929 अंकों की तगड़ी बढ़त के साथ 70,514 के लेवल पे बंद हो गया। ये सब ऐतिहासिक लेवल्स हैं। आज तक कभी भी इतिहास में इंडियन मार्केट्स ने ये लेवल्स हासिल नहीं किए थे, तो रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हुई है। एडवांस डिक्लाइंस 38 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 12 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए। लेकिन कंट्रीब्यूट कौन कर रहा था निफ्टी पे? इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस। परसेंटेज के लिहाज से चाहे कम चले हों, लेकिन इंडेक्स हैवीवेट्स हैं और सारे इंडेक्स हैवीवेट्स आईटी और बैंकिंग के थे। तो यहां पर तेजी बन गई। फाइनेंस स्टॉक्स में और आईटी स्टॉक्स में दमदार एक्शन देखने को मिल रहा था। निफ्टी गेनर्स में आज आपको आईटी का नंबर आएगा, क्योंकि ये जो आईटी स्टॉक्स हैं ये वैसे दबे हुए थे, लेकिन यूएस में जीडीपी आउटलुक को भी पॉजिटिव कर दिया, हायर साइड पे रिवाइज कर दिया। तो उसके बाद तो फिर आईटी स्टॉक्स ने जो आज के सत्र में तेजी भरी है। इन्फोसिस 4% चढ़ गया, टेक महिंद्रा 3.5% चढ़ गया, एलटीआईएम 3.5% ऊपर, विप्रो 3.5% ऊपर, एचसीएल टेक्नोलॉजी 3.25% ऊपर। आईटी इंडेक्स का कोई स्टॉक ऐसा था ही नहीं जो लाल निशान में हो, सबके सब हरे निशान में। निफ्टी लूजर्स में पावर ग्रिड, एचडीएफसी लाइफ, नेस्ले, सिप्ला, जेएसडब्ल्यू स्टील नजर आएंगे। डिफेंसिव स्टॉक्स का तो दिन था नहीं, आज एग्रेसिव स्टॉक्स का दिन था। एफएनओ गेनर्स में स्टील अथॉरिटी नजर आएगा आपको 7.5% ऊपर। उसके बाद तो आईटी में एम्फोसिस, इन्फो एज 7%, 7.25% तेज हुए। इंडस स्टार्स भी तेज हो गया जाते जाते, 7% ये ऊपर बंद हुआ। गोदरेज प्रॉपर्टी 6.5% बंद हुआ ऊपर। एफएनओ लूजर्स में एमएफएसएल, मैक्स फाइनेंशियल, आज यहां पर ऊपरी स्तरों पर दबाव आया, 3.5% नीचे रहा। जील आज 2.25% टूटा है। चंबल फर्टिलाइजर, पावर ग्रिड, एचडीएफसी लाइफ, यहां पर दबाव देखने को मिला। मिड कैप्स में जो कैचअप प्ले हुआ है भैया, ऐसा भागे हैं ये स्टॉक्स आज के सत्र में, कमाल हुआ। बाजार में ब्रेकआउट हुआ और मिड कैप्स में तो एकदम से तेजी बनती चली गई। हुडको आज ये इंट्राडे में 15% ज्यादा तेज था, क्लोजिंग आई है 12% ऊपर। पीटीसी इंडस्ट्रीज 10% ऊपर बंद हुआ है। कैस्ट्रॉल जाते जाते एकदम से तेज हुआ, 7% ऊपर बंद हुआ। स्टार सीमेंट 6.5% चढ़ गया। सूची इतनी लंबी है। एमएनएम फाइनेंशियल, टीडी पावर सिस्टम्स, ये स्टॉक 6.5% चढ़े हैं। इरडा सर्किट पे नहीं रहा, ये इंट्राडे में सर्किट लग गया था शुरुआत में, लेकिन वो सर्किट खुल गया और 6.25% ये बंद हुआ। पिछले कुछ दिनों में सर्किट टू सर्किट चल रहा था, आज 6.25% ऊपर बंद हुआ। इंजीनियर्स इंडिया कमाल की तेजी थी, 6% ऊपर बंद हुआ है। टारसन्स, नाल्को, वोडा आइडिया, ये सब स्टॉक्स तेज थे। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, इक्विटास बैंक, एथर, सतलुज जल विद्युत निगम, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, इन सब स्टॉक्स में तेजी बनी है, तगड़ी खरीदारी। मिड कैप लूजर्स में आपको जैन इरिगेशन नजर आएगा 8% नीचे। पीटीसी इंडिया, ये स्टॉक 4% नीचे बंद हुआ है। नाम इंडिया, सेंचुरी टेक्सटाइल, महाराष्ट्र सीमलेस और धानी, इन स्टॉक्स में 3% से करीब करीब 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक आपको पहला जो सेक्टर नजर आएगा वो नजर आएगा आईटी। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज 3.5% चढ़ा है, मल्टी ईयर हाई पे पहुंच गया ये। और कोई भी कंपोनेंट ऐसा था नहीं जो लाल निशान पे बंद हो, सबके सब हरे निशान में।
और रिटर्न्स देखिए आप, एम्फेसिस 7.5% ऊपर, कोफोर्ज, इन्फोसिस, ये स्टॉक्स दौड़ गए आज 4%। तो इन्फोसिस जैसा हैवी वेट ही दौड़ा है, कोफोर्ज 6% चढ़ गया, टेक महिंद्रा, LTIM, विप्रो जैसे स्टॉक 3.5% ऊपर थे, LTTS, HCL टेक, TCS 2% से 3.25% की तेजी दिखा रहे थे। अच्छा, इंडेक्स के बाहर के जो स्टॉक्स हैं वो भी तेज, यानी मिड कैप IT स्टॉक्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर 7% ऊपर, साइंट 7% ऊपर, इन्फो एज 7% चढ़ गया, मैस्टेक 6.5% चढ़ गया। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी बहुत जबरदस्त। फिर आया नंबर फाइनेंशियल्स का, और उसमें भी श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक 6.5% चढ़ गए, चोला फाइनेंस 4% ऊपर, बजाज ट्विंस चले हैं आज 2.5%, 3%, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में तेजी थी। SBI कार्ड 2.5% ऊपर बंद हुआ है। अच्छा, बैंक्स में कमान संभाली ICICI बैंक और HDFC बैंक, कोटक बैंक ने, इन स्टॉक्स में तेजी बनी। मुथूट फाइनेंस एक और स्टॉक जहां पर तेजी बनी। रियल एस्टेट सेक्टर में आज स्वान एनर्जी तेज हुआ, ये स्टॉक 9.25% चढ़ा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 6% चढ़ गया। ब्रिगेड लोधा, ये स्टॉक 5% चढ़े हैं। ओबरो रियल्टी, DLF 3.5%, 4% उछले। शोभा और फीनिक्स लिमिटेड, इन स्टॉक्स में तेजी बनी। रेलवे स्टॉक्स का दिन आया और ऐसी जबरदस्त तेजी बन गई ना, बहुत सारे स्टॉक्स तो ब्रेकआउट ही देके गए हैं इस हफ्ते। IRFC, इरकॉन, टेक्स मैकोरेल, ये सब स्टॉक 6.5% से 11% रफ्तार पकड़ी हुई थी इन स्टॉक्स ने। रेलटेल, राइट्स 2% 4% चढ़ गया, और IRCTC जैसा स्टॉक भी आज तेज हुआ। ऑयल एंड गैस में कैस्ट्रॉल का नंबर आया 7% ऊपर, अदानी टोटल गैस 5% चढ़ गया, ऑयल 3.5% ऊपर, गेल ONGC 1.5% 3.5% चढ़ गए। गुजरात गैस और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज पॉजिटिव रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी तक पार्टी मनानी शुरू ही नहीं करी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज चल गया तो बताओ फिर मार्केट कहां पर जाकर रुकेगी। आइनॉक्स इंडिया का IPO आज से खुला है और ये 18 दिसंबर तक खुला रहेगा। पहले ही दिन 2.85 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। 627 से 660 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। इंडस्ट्री क्या है? क्रायोजेनिक इक्विपमेंट टैंक्स, यानी कि जो गैस स्टोरेज के लिए जो टैंक्स बनाते हैं, बड़े बड़े टैंक्स जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, वो बनाती है ये कंपनी। इशू साइज 1459 करोड़ रुपीस का है और पूरा का पूरा OFS है, यानी कि प्रोमोटर्स और निवेशक जो है वो कुछ हिस्सा बेच रहे हैं। डॉम्स का IPO ये कल बंद हो जाएगा 15 दिसंबर को। अब तक 16.4 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। इशू का प्राइस बैंड 750 से 790 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इंडस्ट्री है स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट्स। 350 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 850 करोड़ रुपए का OFS। इंडिया शेल्टर फाइनेंस का IPO भी कल बंद हो जाएगा। अब तक 4.62 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। इशू का प्राइस बैंड है 469 से 493 रुपीज प्रति शेयर का। इंडस्ट्री है हाउसिंग फाइनेंस। 800 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, 400 करोड़ रुपए का OFS। अब आगे क्या होगा? तगड़ा ब्रेकआउट मिला मार्केट में आज। पिछले कुछ दिनों में जैसे मैंने बताया 21,050 के लेवल को पार नहीं कर पा रहे थे, आज कर लिया झटके से। अब क्या है कि ये जो गैप के साथ ओपन हो रहे हैं ना, ये बुल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक गैप मिला था, आपको याद होगा 4 दिसंबर को, जब ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, तो 4 दिसंबर को निफ्टी 334 पॉइंट्स के गैप के साथ खुला था। उसके बाद 19,500 के लेवल के नीचे के लेवल्स हमने देखे ही नहीं, वन वे ट्रैक पे भागते चले गए। और आपको पता, अब देख ही रहे हो आप 21,000 के लेवल को भी पार कर चुके हैं। और साथ ही साथ अब जो एक गैप मिला है, ये मिला है 184 पॉइंट्स का आज एक गैप मिला है। और जब तक इस लो को नहीं वॉयलेट करते, 21,075 के लेवल को वॉयलेट नहीं करते, तो बुल्स का कॉन्फिडेंस सुपर हाई रहेगा। तो ये जो गैप्स फिल नहीं होंगे तब तक मार्केट में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाए। तो पहला जो लेवल आता है इंपॉर्टेंट, वो 21,075 का ही आता है। 21,000 से 21,200 की जो स्ट्राइक्स हैं, 21,000, 21,100, 21,200 की जो स्ट्राइक्स हैं, उस पर पुट राइटिंग एकदम से एग्रेसिवली शुरू हो गई है। यानी कि यहां से तेजी की संभावना अभी और है। लपक के ना खरीदें, डिप्स में पोजीशंस ऐड करने की कोशिश करें। ये तेजी का मार्केट है। निफ्टी का अगला टारगेट क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, अगर ऐसे चलते रहे तो इंपॉर्टेंट रेशियोज के हिसाब से 21,360, 21,500 ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं और एक क्रिसमस पार्टी ऑन हो सकती है। FII की खरीदारी तगड़ी देखने को मिल रही है इंडियन मार्केट्स में। लेकिन अंडरलाइन क्या है? 21,075, 21,100 ये लेवल्स को नीचे ब्रीच ना करे बस मार्केट। इस लेवल के नीचे गए तो थोड़ा सा दबाव बढ़ जाएगा, ज्यादा बड़ी करेक्शन नहीं आएगी, थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा। लेकिन अगर 21,100 के लेवल को इंटैक्ट रखा तो ये तेजी और बढ़ सकती है। और टारगेट निफ्टी के 21,360, 21,500 के देखने को मिल सकते हैं। आप देखते हैं कि आज की पार्टी जो हुई है वो कल भी बनेगी कि नहीं, लेकिन ये मार्केट बहुत जबरदस्त है और डिप्स में पोजीशंस ऐड करना ही ठीक रहेगा। अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स, गुड फंडामेंटल स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में ऐड करते चलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन,
एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।